गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक वीडियो में। आप सब देख पा रहे हैं मेरा बाबू धूप में छत पे लेके आ गई हूँ। फिलहाल अभी खेल रहा है। सबसे ऊपर वाले छते पर आई हूँ क्योंकि नीचे वहाँ कपड़ा धोने पानी गिर गया है, तो वहाँ पर नहीं, यहाँ पर आराम से खेल सकते हैं, डर भी नहीं है। देखिए कितना बड़ा छत है। यहाँ मेरे हस्बैंड के मैं बैठा है पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एक घंटा जो करेंगे। मैं भी बैठी हूँ, आप सब देख पा रहे। वीडियो पूरा देखिए। इधर आओ सुधांशु, इधर आओ। लो लो बाबू लो, आओ। नाक आज इसकी नाक बारे में सुबह सुबह हम लोग गए थे छत पर क्योंकि धूप निकली थी बहुत अच्छी। नीचे वाले पर जहाँ हम लोग रोज बैठते हैं वहां पर क्या कहते हैं दोस्तों, पानी गिरा हुआ था, मशीन चल गई थी तो पाइप इधर था, पूरा छत भीगा हुआ था। तो हम लोग नीचे नहीं बैठे, फिर हम लोग ऊपर बैठे थे। मैं, दोनों बाबू, हस्बैंड को धूप लगाना था, मतलब सॉरी हस्बैंड के मुझे धूप देखना है। हमको चलो दिखा देते हैं हम लोग। कहीं तुम भी चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। हमको चलो चलते हैं। फिर बाबू मैं लोग गए छत पर। अच्छी धूप थी। धूप अच्छी होने के कारण बहुत भयानक, 1 घंटे बाद तो पसीना फेंक दिया था। उसके बाद बाबू को जाना था दवाई, क्योंकि दवाई लेके आए थे, आराम बिल्कुल नहीं हो रहा था उसका, बुखार उतर ही नहीं रहा था दोस्तों। बहुत ज्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ। बाबू को सर्दी जुकाम था, हल्का हल्का था, लेकिन अब बढ़ चुका है, बुखार ज्यादा है। बुखार आधा आधा घंटा में बुखार हो रहा। तो जब डॉक्टर पास गए तो क्या कहते हैं कि डॉक्टर ने सुई लगा, आगे बने रहिए, इस वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ हस्बैंड अपना चेहरा देख रहे थे, कहीं मैं बहुत ज्यादा पतला हो गया हूँ। मैं पतला होना चाहता था, लेकिन इतना भयानक पतला नहीं होना चाहता था। हम क्या चाहते थे ना कि पतला हो जाऊं, तो पतला हो गए। यहाँ पे देखिए बाबू वाकर चलाने के लिए मन करा था, हमको वाकर आंदो थोड़ा सा घूम ले छते, पूरा जगह बहुत भारी खाली हो गया है। तो फिर उसकी झुंझुनी आ गई, मतलब घुघुना कहते हैं गांव में। वो बाबू मेला खेल रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं इसका सूटर निकाल दी, क्योंकि सूटर से बहुत भयानक पसीना हो गया था। फिर हम लोग नीचे आए, इसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसका हंकर हंकर जो कहते हैं ना, पलाई चल रही थी। तब हमारे हस्बैंड का चलो दिखा देते हैं दवाई की, नहीं शाम को डॉक्टर बैठेंगे नहीं। हमके मैं थक गई हूँ बार बार जा जाके डॉक्टर पास, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा। चलो अंदर दिखाते हैं, कहीं चलो जुकाम बुखार है, धीरे धीरे आराम होगा, इसका बढ़ रहा है। हमके डॉक्टर के पास, उनके डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा, इसका बुखार उतर नहीं रहा, और बार बार उतर रहा चढ़ रहा, कहें कि आराम हो जाएगा। और दवाई पिलाना था हम लोग की, क्या कहते हैं 4 ml, डॉक्टर साहब लिखे 2.5 ml। 2.5 ml से बच्चा बड़ा हो गया तो उसको असर ही नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने न्यूलाजर लगवाया और क्या कहते हैं सुई लगवाया। अभी हम लोग जा रहे हैं, आप सब देख पा रहे हो। नीचे वाली काम करके चली गई, नीचे के झाड़ू पोछा, और मैं खाना बना चुकी थी। तब हम लोग तैयार होके चल दिए हैं। आप सब देख पा रहे, मैं जा रही, मेरे हस्बैंड कैमरा पकड़े हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, वीडियो पूरा बने रहिए, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जो मुझसे गलती हो भी बता दीजिएगा कहाँ गलती है। यहाँ मैं नीचे खड़ी हूँ, नीचे वाले कमरे में हूँ, जहाँ दादी की मतलब रहती है, यहाँ पर टीवी जहाँ चलता है। आप सब देख पा रहे, मेरा बाबू बाहर से देख रहा, कहीं भी जाता है बहुत अच्छे से आता है, मतलब रोएगा नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे से आराम से चला जाता है। बाहर में खेल देखता रहता, मतलब कि कमरे में बंद रहता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ है। और बाहर रहता तो देखता रहता कि हम कहाँ आ गए, गाड़ी घोड़ा देखना, ढेर सारे जनता के देखना, इसलिए उसको अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं कि उस वाले कमरे से निकाल के लेके आए गाड़ी, गाड़ी उसी में खड़ा करते हैं जिसमें मेरी देवरानी रहती है, उसी में देवरानी रहता है, वो किराएदार रहते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग चल दिए हैं। यहाँ पे देखिए मैं अपने आप को देख रही, तुम क्या आप ले लो बाबू, थोड़ा सा बाहर दिखा दो। हम लोग कम से कम 1 घंटा डॉक्टर साहब के जो है थे, क्योंकि डॉक्टर साहब आए, हम लोग 9 बजे चले गए थे। हम लोग की गलती से जाना चाहिए था 9:30 10:30 बजे। वो आते हैं 11 बजे, 2-3 घंटा रहते हैं, चले जाते हैं। हम बाबू को ठंडा लगने लगी तो बाबू को तौलिया ओढ़ के देख रही थी। हमके मेरे ऊपर तो अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें के दिला देना, कहेंगे चलो ठीक है दिला दे दूंगा। यहाँ देखिए बाबू आ गया है, वो उठा ही नहीं पाते, उठाते हैं थक जाते हैं, क्योंकि पतले बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना। पतला होना हो तो मेरे हस्बैंड सीख लीजिए कैसे पतला हो, सिर्फ खाना ही छोड़ दीजिए, पतला अपने आप हो जाओगे। अब मुझे पतला होने है, मैं खाना नहीं छोड़ पा रही हूँ, चाय ज़्यादा पीती हूँ,
बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। यहाँ देखिए डॉक्टर साहब आ गए हैं, सुई लगाएंगे। आप देख पा रहे हो सुई भर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं कहे कि पहले न्यूलाजर लगाई, न्यूलाजर बहुत ज़्यादा रो, उसके न्यूलाजर कुछ निकल ही नहीं रहा था। तो इसके बाद सुई लगाए इसको, क्योंकि जगड़न ज़्यादा हो गया। दोनों जो लड़कियां देख रही ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, सोच रही थी मुझे सुई लगेगा, इसलिए दोनों रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। दोस्तों मेरे बाबू की सुई लग गया। मेरा समझ लीजिए जब ये रोता है ना मेरा जान निकल जाता, पता नहीं क्यों। जब ये रोता है मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत तकलीफ से मेरा बेटा हुआ। ये जब भी हुआ था पैदा ऑपरेशन से मेरा बाबू हुआ थे वाला ऑपरेशन हुआ, तो क्या कहते हैं अस्पताल में 4 दिन तो भर्ती था। मैं 4 दिन देख ही नहीं पाई थी, 4 दिन के बाद देखी थी। मैं बहुत रो रही थी, मुझे बहुत कष्ट हुआ था कि मेरा बेटा छोटा वाला बहुत पेट ही से कष्ट था, ये पेट में था, मैं गिर गई थी। अब भगवान पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हो। मैं देखिए यहाँ पर रो रही हूँ, अस्पताल में भी रो रही थी, जब सुई इसका लग रहा था यहाँ भी रो रही थी। मैं पकड़ी नहीं थी, मेरे हस्बैंड लेके सुई लगवा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ छोटे बेटे से अपने, क्योंकि भगवान बहुत इसका परीक्षा ले रहे, बहुत कष्ट हो रहा था इसको। मैं देखिए फिर इसको ओढ़ा दी, इसको दवाई मेरे हस्बैंड निकाले थे, पिलाए थे। मैं फिर उसके बाद निकाल दी, मेरे हस्बैंड लिए थे, संगे संगे सारा काम भी कराए थे। इसी में देखिए मेरे हस्बैंड सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे मैं उसको रो ही रही थी, रो रही थी क्योंकि भगवान इसका मुंह जब देख रही तब रोना आ रहा था, क्योंकि इतना प्यारा से मुंह भगवान मेरे बेटे कितना अच्छा है। आप मतलब कितना परीक्षा इसको लोगे, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इसको। मैं जब भी देखती हूँ रोना आ जाता है, बहुत कष्ट से हुआ है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा। बस भगवान आशीर्वाद कृपा बनाए रखे मेरे बेटे मेरे परिवार पर, दोनों बेटे मेरे सही सलामत रहें, अब मेरे हस्बैंड सही सलामत रहें, सब सही सलामत रहे, सब पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं किसी के सामने नहीं रो पाती हूँ, अगर कोई रोता रहेगा ना मुझे आंसू मन करता है रोने के, लेकिन आंसू नहीं निकलती है। और आड़े में बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ। जैसे रोना होगा तो मैं किसी के सामने नहीं रो पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं सोचती मुझे आंसू ही नहीं निकलता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। पहले तो मैं सबके सामने रो देती थी, लेकिन अब मैं आंसू निकलता ही नहीं। तकलीफ बहुत होगी, दुख बहुत होगा, लेकिन नहीं निकलता है। आड़े बहुत रोती हूँ, देखती किसी सामने मैं रोती नहीं। देखिए कमरे में अकेले मैं रो रही। मेरे हस्बैंड कपड़ा सारा कपड़े भिगो रहे थे और क्या कहते हैं कि सब कुछ कर रहे थे। हम के पकड़ लो, पकड़ेंगे, कमी करना हो तो कर लेते हैं। उसके बाद दवाई पिला के सो जाए तो नहीं तो मैं कपड़ा धोती हूँ। 2 दिन का कपड़ा रखा है, क्योंकि बाबू बार बार बाथरूम करता है और एक दिन धोती नहीं है, धोने नहीं देते, फिर 2 दिन पर धोती हूँ तो ढेर कपड़ा हो जाता है। और मैं थक जाती हूँ। मैं रात भर समझ लीजिए 4 दिन से सो ही नहीं पा रही, नींद भर नहीं सो पाती हूँ। 2 दिन तो बिल्कुल नहीं सोती, पूरी रात में जागी थी, सिर्फ 1 घंटा सोई थी, 4 से 5। और दवा पिलाने के बाद कहें चलो तुम घाम में बैठ जाओ, मैं कंबल उम्बल डाल देता हूँ धूप में। तो देखिए अपना कंबल डाल रहे हैं और 2 ऊपर वाले कंबल छत पे डाले थे, हमके डाल दो। कहें धूप दिखाती रहो, तुम्हारे पास रहेगा, रोता रहेगा, तुम दूध पिला दोगी, मैं पकड़ूंगा तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। अब मैं डाल देता हूँ, तुम दूध पिला दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए देख रहा है। अब मेरा बेटा सो रहा था, मैं इसको देख रही थी। इसके बाद मैं इसका बाल सहला रही थी। इसका बाल दोस्तों जब झला था ना, झड़ गया था तो फिर आ गया, आप सब देख पा रहे हो। अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से कर दीजिएगा। मैं वहाँ जब दवाई लेके आई थी ना, हम लोग अब लोग रास्ते में गिर जाते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी पर बैठ नहीं पाती, इसको लेकर नहीं बैठ पाती हूँ। फिर उसके बाद जब वो सो गया, उसको घामे से जब छाँव गई, छाँव से फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कहेंगे पकड़ लो, सो जाए तो तुम झाड़ू पोछा करके कपड़ा धो लो, मैं देखता रहूँगा। उनके ठीक है। यहाँ मैं साड़ी बहुत दिन के बाद पहनना अपने आप को देख रही थी, मैं कैसी हूँ। मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। पता नहीं दोस्तों, खाना कम खाती हूँ, एक टाइम खाती हूँ, कम करती हूँ तब भी, पर शरीर हम लोग के बेकार है, फूलती रहती है शरीर, फूलने वाली शरीर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए मैं के बाबू का पकड़ लो तो कह रहे हैं कि रुको मैं आ रहा हूँ बाथरूम से, तो पकड़ता हूँ। मेरा पेट पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है और लाइटिंग पतली वाली हो रही है। ठीक है जाके दवा ले लो। मतलब कि घर में रहेंगे तो गुंडे से रहते, ना कुछ पहनेंगे ना कुछ खाएंगे,
बस इधर उधर काम में लगे रहते हैं। तो हम कहे ठीक है बाबू, देखते कि सो रहा था, मैं फ़ोन चला लेती हूँ। मेरा फ़ोन का व्हाट्सअप ख़राब हो गया, तो मैं बना रही थी, सेटिंग कर रही थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। लास्ट में आके मेरे हस्बैंड बनाए थे तो बना था। यहाँ देखिए पता नहीं क्या लपलपा रहा था फ़ोन में, मैं ध्यान से देख नहीं पाई। उसके बाद हस्बैंड जब आएंगे तो इसको साफ करूंगी, क्योंकि बेड से दिशा दी हूँ साफ करके। अभी इसको लेटा दूंगी, कब तक गोदी लिए रहूंगी तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। अब सो रहा तक मतलब कि सोआ के जल्दी से कपड़ा ढेर सारा भिगो धो लेती हूँ। क्या कहते हैं दोस्तों, कपड़ा धोने में बहुत काम है। बच्चे बीमार हो जाते हैं दोस्तों ना, तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे हस्बैंड देखिए आ गए हैं, तो कब बाबू पकड़ेंगे, दे दो मुझे, तुम कपड़ा धो डालो। मैं पहले झाड़ू पोछा कर दूं कमरे, कहीं पोछा नहीं लगाना, जब पोछा लगाई थी कल ना, आज झाड़ू लगा दो और तुम अपना काम करो। उनके ठीक है, कंबल लिया लेटा दो, बाबू को ओढ़ा दो, तो ओढ़ा रहे। देखिए मैं बासक का जितना सामान रखी हूँ सब सरिया रही हूँ, तय लगा रही हूँ, क्योंकि तय लगा देती हूँ तो सही रहता, अच्छा लगता है। और बासक के अंदर भी कपड़ा, बासक के ऊपर भी कपड़ा। मेरे हस्बैंड किसी कपड़ा अपना देने नहीं देते बाबू कपड़ा, कहें कि देते नहीं कपड़ा किसी का, पता नहीं उनका मन ही नहीं है, और लोग तो देते हैं। मैं सोच रही हूँ एक दिन इकट्ठा करके बोरा में भर के जो गरीब लोग हैं उनको दान दे देती हूँ, जहाँ हमारा रोड पर सोते रहते हैं उन लोग को। अरे फेंकने से अच्छा किसी काम आ जाए, कहेंगे जब देना हो तो मैं बताऊंगा, अभी तुम परेशान नहीं हो। अब बाबू मेरा नया वाला कपड़ा निकाल निकाल के फेंका था, बड़ा वाला बेटा। अभी वो नहा रहा है, क्योंकि संडे हमको अच्छे से नहा लो। नहाने के बाद क्या कहते हैं कि नहा लोगे तो कल जाओगे स्कूल, का सुबह नहीं नहाना है, क्योंकि बहुत गर्मी ठंडी पड़ रही है दोस्तों। सॉरी मैं गर्मी बोल रही हूँ, सॉरी, ठंड बहुत पड़ी। सुबह सो तो पानी गर्म करो तब भी ना हो, तब भी हवा चलती है रास्ते में जाने लगो तो। अब मेरे हस्बैंड नहा नहा के रोज रोज जाते थे, बीमार हो गए हैं। और यहाँ पर कुछ लाए थे छोला भटूरा, नीचे वाले खा रहे थे छोला भटूरा, तो मुझे भी खिला दिए एक और, कहीं तुम भी चेक के देखो। उनका भी मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं दोस्तों समझ लीजिए ये 2 बजे के, संडे के 2 बजे की वीडियो, पता नहीं मैं खाना वाने खा तभी मेरी शरीर फूली जा रही, जैसे मेरी मम्मी है ऐसे मेरी शरीर है। शरीर हम लोग के बहुत बेकार है, खाओ चाहे जिन खाओ और शरीर फूलती रहती है। अब आप पतले लोग ठूस ठूस के खाएंगे तभी मोटे नहीं होते, उन्हीं लोग को मजे है, क्योंकि चाप चाप के खाना भी खाओ मोटे भी नहीं होगे। अब मोटे लोग तो थोड़ा सा भी खाएंगे तभी मोटे हो जाते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम जल्दी करो, कि कितना मशीन तो होना नहीं है, करना है तो एक बार साफ सफाई सही से करो, कितना लेट करेंगे काम। कि यहाँ 2 घंटे में सब निपटा ना, बाबू उठ जाएगा तब मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, उनके पकड़े रहो तो मैं जल्दी कर लूँगा। देखिए बाबू साइड मेरा लेके जाता है स्कूल, क्योंकि इसको ना वहाँ क्या कहते हैं सरकने वाला है, झूला है बहुत सब है, तो बच्चे को मैडम मतलब कुछ कराती होंगी गेम वूम, तो वहाँ पर सेट लगता है तो सेट लग जाता है। ये स्कूल का सेट है, हम क्या सप्ताह लगा के रख देती हूँ, कल उसको हेरना नहीं पड़ेगा, तुरंत ही मतलब निकाल दूंगी तो पहन लेगा। सिद्धार्थ मेरा मुझसे कपड़ा नहीं पहनता, अपने से पहनता है, मतलब उसको कुल का अपने शौक है कि नहीं मैं पहनाती नहीं, दे दो उसको पसंद नहीं कि उन्नी मैं पहन लूंगा ना, तुम नहीं पहनाओ। यहाँ मेरे हस्बैंड परेशान हो गए कि तुम कपड़ा कितना धोगी, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, कितना धोगी। हमके बस आप बाबू पकड़ लेना, अगर रुक जाएगा मैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं है, जानते हो यहाँ माटी धूल लगता नहीं है, ज़्यादा पहने भी नहीं है, बस सिर्फ बस निरमा में डाल के फचार के सही से अच्छे धो के फरिया के डालना ही तो है। यहाँ देखिए मेरा पेट कितना निकल रहा है। कह रहे हैं तुम घर में साड़ी पहना करो, घर साड़ी पहनोगी तो पेट नहीं निकलेगा। मैं पहले साड़ी पहनती थी, लेकिन मैं संभाल ही नहीं पाती हूँ, साड़ी में गिर जाती हूँ, तो मैं साड़ी नहीं इसीलिए साड़ी नहीं पहनती हूँ दोस्तों। बहुत मुझे भी मन करता है साड़ी पहनने का, लेकिन संभालना भी तो चाहिए। साड़ी में अपने आप को मुंह फोड़ लेती हूँ, गिर जाती हूँ, इसलिए नहीं साड़ी पहनती हूँ। आप सब देख पा रहे हो। अब मैं थक जा रही थी, मैं कितना काम करूं, बहुत ज़्यादा मैं थकाई लग गई थी, क्योंकि देखो बच्चे को लेते हुए काम करना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। या तो कोई एक लोग परमानेंट रहे, उसको संभालने, बच्चों को मालिश कर दे, पहना दे, पकड़ ले, तो काम करने में दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी मेरा बच्चा सो जाता मैं सब काम कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, सारा भी काम कर लेती हूँ, जो करना रहता है सारा काम कर लेती हूँ। आप सब देख पा रहे मेरे पेट उल्टी जा रही, मतलब पेट निकले जा रहा था। करीब 2000 नीचे पानी गर्म लेके आता हूँ, पानी से नहीं है। ठंड के मौसम में बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है, जितना आप ध्यान दोगे उतना दवाई से बचे रहोगे। मैं ध्यान कम देती हूँ, इसीलिए मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहता है। कितना अकेले ध्यान दोगे, क्या हम इसी में काम करना रहता है, सारा कुछ अकेले करते करते बस, जानते हो बच्चे हैं, कहीं पानी चाट लेता है, कहीं मोजा मतलब पहना देती हूँ तब भी निकल जाता है, खेलता रहता है धूप में, लेकिन ठंडा भी हो जाता है तो वहाँ खेलता रहता है। अब काम में देखिए अभी सो रहा बाबू ना, तो मैं सोची कि हस्बैंड का जो बिस्तर है इसको सही से ठीक कर देती हूँ, करने के बाद झाड़ू पोछा भी करना है।
अब मैं कभी कभी तो थक जाती हूँ, रात में ऐसा लगता है ना कि मेरा पूरी शरीर कोई तोड़ा है, मतलब इतना भयानक दर्द करने लगता है, बहुत भयानक दर्द करता है। ऑपरेशन हुआ तो और क्या कहते हैं कि पीठ बहुत दर्द करती है। और दोस्तों मैं बता दूं सही बात, तो मैं सुई से बहुत डरती थी, काम मुझे ऑपरेशन हो गया। भगवान सही बात, किसी क्या दिन दिखा दे कोई पता नहीं, जिंदगी में क्या हो जाए किसी पता नहीं है। अभी क्षण 72 में किसी की मौत हो जाती, क्षण 72 में किसी का हाथ पैर टूट जाता है, बहुत मुसीबत आती है जिंदगी में। यहाँ देखिए मैं बोरा हटा के क्या कहते हैं दोस्तों साफ करनी, बटोर के दीदी, पोछा नहीं लगाऊंगी, हमके बटोर साफ कर देती हूँ। अभी तखत जो लगाई हूँ ना, गर्मी मौसम में निकाल दूंगी, क्योंकि खटिया लगा दूंगी, मुझे खटिया ज़्यादा पसंद है, तखत में टाइट रहता है। तखत ऑपरेशन के लिए सही रहता है, लेकिन हटाने के बाद पता चल जाएगा कि मतलब ठंड गर्मी में हस्बैंड सोते ही नहीं, कह रहे मैं ठंडी में सोऊंगा, गर्मी में नहीं सोऊंगा, तो तखत पर गर्मी में खटिया पर सोऊंगा, खटिया में बाहर निकल जाती है, अंदर हो जाता है, तो हम लोग आराम से सो जाते थे। यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा रही हूँ, इतना भी कम जगह नहीं जगह है हमारे कमरे में। देखिए मेरे हस्बैंड चप्पल निकाल रहे थे, कह रहे गंदा नहीं करो, हम साफ कर लेती हूँ। देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा तो नहीं लगाऊंगी, झाड़ू हर जगह लगाऊंगी, हर जगह मारूंगी, झाड़ू लगाना जरूरी है हर जगह। और आप सब देख पा रहे हो, वो काम करते करते मुझे 4 बज गया था, तो कहें कि तुम नहाना नहीं और क्या कहते हैं कि हर जगह साफ कर लो, बाबू सोया है, जो जितना करना, आज मैं घर पर रहूँ, कल नहीं रहूँगा। और सॉरी दोस्तों, इसमें इस फ़ोन में आवाज़ आ रही, किसी घर बन रहा है ना, इसी वजह से आवाज़ आ रही है। देखिए मैं फटाफट करते करेंगे, और कपड़ा धोना है कि हाँ इसको हटा के आप वहाँ रख दो, जहाँ भिगो दो, मैं तो उसे बटोर के साफ करके आती हूँ, बहुत गंदा हो गया है। रोज़ साफ कर लो, मौसम ऐसा है कि हवा हल्का हल्का चलती है, गंदगी हो ही जाती है। ये जो जाली है ना, ये भी गंदा हो जाता है, देख पा रहे हैं आप सब। ये देखिए मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे रात में बहुत मतलब कि थक गई थी, बहुत बीमार हो गई थी। हम अपने आप की साड़ी में पहनी हूँ, मैं अपने आप के बार बार देखी मैं कैसी लग रही हूँ, साड़ी में बहुत मोटी लग रही थी। मुझे मेरा शरीर पसंद बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा भी मेरा शरीर मुझे पसंद नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, पसंद ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड कपड़ा को क्या कहते हैं कि भिगो रहे थे, तो मैं छत भी साफ कर दी, सुबह पानी चला था, भीगा था तो सूख गया था, धूप निकली है। और उसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, मैं बटोर के उनके सब बटोर देती हूँ, कौन धोए, मशीन तो चल नहीं रही है, लाइट कटी हुई है, लाइट आएगी शाम तक एकदम, इससे पहले बटोर जो गंदा है साफ कर देती हूँ, जब लाइट आएगी धो दूंगी, नहीं धोऊंगी तब भी चल जाएगा, क्योंकि बटोरी तो हूँ ना। ठंडी के मौसम में बाहर बैठने सही रहता है, मतलब हवा चलती रहती, सब अपने अपने छत्ते पर बैठे रहते हैं 12 बजे तक दिन में, मतलब 9 से 12 बजे तक बैठे रहते हैं, धूप आ जाता है तो। मैं तो जल्दी से कम निकलती हूँ, कि बाबू छोटा वाला है, निकल जाऊंगी तो मतलब कि उसको दिक्कत हो जाती है, मतलब हवा लगता है ना, इसलिए मैं निकलती हूँ। अब मैं थक गई, मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी, मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, कुछ काम न करूँ, लेकिन नहाई थी, ये सब करने के बाद नहा धो के देखिए कितना गंदा बाहर हो गया। हमेशा बटोरती रहती हूँ, क्योंकि गंदा ना हो, बच्चा छोटा सा खेलता रहता है, कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेता है, वो ध्यान ना दोगे हल्का सा तो फिर डाल लेता है, ये सब अच्छा साफ रहे तो सही रहता है। और गमले में जो फूल है ना दोस्तों, ये गमले के फूल सूखे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, पानी बहुत ज़्यादा जाता है इसलिए क्या सूखे जा रहे हैं। कितना काम करो, काम करते करते थक जाती हूँ, अकेले काम ज़्यादा भारी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, कि कितना अकेले काम करते रहोगे। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, अभी मैं जाऊँगी नहाने, मैं नहा के क्या कहते हैं खूब अच्छे से नहाई, कपड़ा धो के डाल दी, और फिर बाबू के उठ गया था, पकड़े थे मेरे हस्बैंड। यहाँ पे देखिए हम क्या फ़ोटो खिंचा लेते हैं, कैसे लगते हैं, करें कि मैं पतला होना चाहता था, बहुत पतला हो गया हूँ। हम के हाँ देखिए दोनों बच्चे खेल रहे थे, अपन फ़ोन देख रहे थे, दोनों के दोनों यहाँ से रहे थे, कह मैं कैसे हो गया हूँ, देखो हम के पतला होना चाहते थे ना, हो गए पतला, खुश हो, कह नहीं अब मैं पतला नहीं होऊंगा, फिर से मैं मोटा हो जाऊंगा। हम कहा हाँ खाना खाना हो जाओगे। यही तो काम कर रहे हैं, खट खट की आवाज़ आ रही है, दिमाग खराब मेरा हो रहा है। यहाँ पे देखिए छोटा वाला देखिए ढेर सारा कपड़ा धोई हूँ, डाल दी हूँ, धो के नहा धो के हो चुकी हूँ।
अभी जाऊंगी नीचे तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं कि आंवला और गाजर के जूस बना के पी हूँ, फिर खाना बनाई हूँ, सब्जी पालक की, आलू पालक बैगन की टमाटर की सब्जी बनाई थी, चावल रोटी मूली की सब्जी बनाई थी। और सो देख पा रहे हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।